हेलो दोस्तों, आज हम सीटेट में जो ईवीएस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आज हम वीडियो में कवर करेंगे। आइए चलते हैं। पहले तो हम जानेंगे स्कूल जाना, यानी बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किस राज्य में किया जाता है। तो बांस और रस्सी का उपयोग जो है वो असम राज्य में किया जाता है। ट्रॉली जो है लद्दाख में प्रयोग किया जाता है स्कूल जाने के लिए। सीमेंट का पुल जो है सामान्य क्षेत्र यानी समतल या पानी के ऊपर जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लम, लकड़ी की छोटी नाव को वल्लम कहते हैं, जो कि केरल में यूज होता है। ऊंट गाड़ी, जो कि राजस्थान में यूज किया जाता है स्कूल जाने के लिए। बैलगाड़ी, ये मैदानी इलाकों में या गांव में प्रयोग किया जाता है बैलगाड़ी। रास्ते पथरीले और असमान हैं, तो पहाड़ों में उत्तराखंड। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर की दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती हैं, वे अपने गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। ज़्यादातर जो पक्षियाँ होती हैं उनकी गर्दन मूवमेंट नहीं कर सकती हैं, तो वो अपने गर्दन को जो है पूरा आसपास घुमाकर देखते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। जब पक्षी जो है अपनी आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। 4 गुना ज़्यादा दूर से ही देख लेते हैं वे। कौन कौन से पक्षी? तो चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। एक पक्षी की आँखें उनके सिर पर होता है और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। जैसे पक्षियों के छोटे कान छेद जैसे कान होते हैं, वैसे छिपकली को भी छोटे छिद्र जैसे कान होते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते हैं। जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता है। कान वाले जानवर शरीर पर बाल वो जैसे कि जिस जानवर में कान होता है और बाल होता है शरीर पर, वो जन्म देते हैं। शरीर के बाहर बिना कान वाले जो जानवर होते हैं वो अंडे देते हैं। सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते हैं। वे 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। जो नर हाथी होते हैं वो 14 या 15 साल में जो झुंड होता है उसका साथ छोड़ देते हैं, अलग रहने लगते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है, इसलिए देखते हैं तो जो हाथी होता है वो कीचड़ में भी खेलता है। उनके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं। वो जो उनके बड़े बड़े कान होते हैं वो पंखों की तरह काम करते हैं। वे खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं, हिलाते रहते हैं हमेशा। झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। खिजाड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। जो खिजाड़ी गांव है
वो राजस्थान में जोधपुर के पास है। खिजाड़ी गांव लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। खिजाड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते थे। खिजाड़ी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है। यह फलियां देता है और कीचड़ों से प्रभावित नहीं होता है। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बोचाचा गांव है। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बोचाचा गांव है। मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक होती हैं। छत्ते में जो अधिकांश मधुमक्खियाँ होती हैं वो श्रमिक होती हैं। श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। ट्रेन कच्छ गुजरात। ट्रेन जो है कच्छ से गुजरात में गांधी धाम से शुरू होता है। गुजरात का खाना ढोकला, चटनी, नींबू और चावल, मिठाई के साथ होता है। गुजरात का खाना क्या है? ढोकला, चटनी, ढोकला के साथ चटनी, नींबू चावल, मिठाई के साथ, ये सब जो है गुजरात का खाना है। मडगांव गोवा में है। मडगांव कहाँ पर है? गोवा में है। गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल 2000 पुल और 92 सुरंग हैं। कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है। इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है जिसे कालीकट के नाम से जाना जाता है। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर भारतीय राज्य केरल पहुंचती है। जैसे हम देख लेते हैं भाषा और जहाँ बोली जाती है। मलयालम केरल में बोली जाती है। कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। मराठी जो है महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली में बोली जाती है। गुजराती जो है वो गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा है। फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है। फेरी जो है केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है। विवरण आप ट्रेन टिकट पर पा सकते हैं। विवरण जो है वो ट्रेन टिकट पर पा सकते हैं। ट्रेन नंबर, यात्रा की शुरुआती की तारीख, बर्थ और कोच संख्या, किराया, टिकट की लागत, दूरी किलोमीटर में। फूलों की घाटी उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जा सकती है। गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग जो है कपड़े को रंगने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज जिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इत्र बनाने के लिए फेमस है। मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में एक मधुबनी ज़िला है, वहाँ पर मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है। चित्र में डिज़ाइन को मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। मतलब जो चित्र देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर है मधुबनी पेंटिंग। चित्र में जो है डिज़ाइन को मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। यह लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है। यह लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है। बिहार में एक ज़िला है जिसे मधुबनी कहा जाता है। उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम जो है मधुबनी पेंटिंग पड़ा है। ये चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है जिसमें रंग मिलाया जाता है। चावल जो होता है ना उसको पीस कर जो है उसमें हल्दी का रंग और देखते हैं इनमें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंगों आदि का उपयोग किया जाता है। चित्रों में इंसान हो जाएंगे, जानवर, पेड़ों, फूलों, पक्षियों, मछलियों और कई अन्य जानवरों को उसमें जो है बनाया जाता है। बेलवनिका जो है गांव कर्नाटक में है। बेलवनिका गांव कहाँ पर है? कर्नाटक में है। गिजू भाई बदेका गुजरात में रहते थे। उन्होंने
बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी थी। गिजुभाई बतेगा जो है वो गुजरात के रहने वाले थे, जो बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी थी। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देती है। रॉबिन जो पक्षी होती है वो अपने अंडे जो है सड़क के किनारे देती है, पत्थरों के बीच। कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। ये तो सबको पता है कि कोयल जो होती है वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। पक्षी अपने अंडे देने के लिए ही घोंसला का उपयोग करते हैं। पक्षी जो है रहने के लिए घोंसला का उपयोग यूज़ नहीं करते हैं, वो अंडे देने के लिए घोंसले का यूज़ करते हैं। चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। जो चूजे हैं जब बड़े हो जाते हैं तो पक्षी जो है अपना घोंसला छोड़ देती है। नलमदा आंध्र प्रदेश में है। हिलगुंडी कर्नाटक में है। हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा जाता है। हिलगुंडी को जो है बच्चों की पंचायत में भीम संघ कहा जाता है। बरगद के पेड़ के बारे में जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है वह वास्तव में इस पेड़ की जड़ें हैं। हाँ, डिज़र्ट ओक, रेगिस्तान ओक जिसे कहते हैं, डिज़र्ट ओक मतलब रेगिस्तान ओक जिसे कहते हैं, एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। डिज़र्ट ओक कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। ओक की जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो गहराई तक जाती है और उसके जो पानी जो नीचे से पानी खींचता है वो तनों में जाकर मतलब एकत्रित हो जाता है। असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को या असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। बिहू के अवसर पर बाँस से भेला घर बनाते हैं। बिहू के अवसर पर जो है बाँस से जो होता है भेला, जो जनजाति होते हैं वो घर बनाते हैं। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय है कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र उत्पादन इत्यादि जो है वो पोचमपल्ली जिले में होता है। ये चीज़ें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं जहाँ उन्हें बनाया जाता है, जैसे कुल्लू शाल, मधुबनी पेंटिंग, असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई आदि। आबू धाबी जो है संयुक्त राज्य अमीरात का जो है राजधानी आबू धाबी। संयुक्त राज्य अमीरात का राजधानी आबू धाबी है। आबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। चितप्पन मलयालम में पिता का छोटा भाई है, यानी चितप्पन जो है मलयालम में चाचा को कहा जाता है और कुजम्मा जो है मलयालम में पिता की छोटी भाई की पत्नी यानी चाची को कहा जाता है कुजम्मा। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी आदि। केरल को वैसे भी मसालों का जो है राज्य कहा जाता है और वहाँ पर जो है नारियल के लिए बहुत प्रसिद्ध है केरल। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ खजूर है। केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं जैसे तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च, ये सब केरल में पाया जाता है। गरम मसाला जो होता है वो छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि ये सब जो है बना होता है इससे। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। लेफ्टिनेंट वहीदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। वहीदा प्रिज्म जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के थनड्डी से है। ठीक है, वहीदा कहाँ की है? जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थनड्डी गांव से बिलोंग करती हैं। परेड में कुल आदेशों की संख्या 36 होती है। परेड में कुल आदेशों की संख्या कितनी होती है? 36 होती है। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग देखता है, मतलब दिखाता है। वैसे भी हमने जब साइंस 10th 12th में पढ़ा था तो प्रिज्म पढ़े थे वहाँ पर, तो वहाँ पर
था, प्रिज्म के बारे में कुछ कुछ था। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है, 7 रंग, बैनिया पिनाला से। तिब्बती जैसे भोटी भी कहा जाता है। लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है तिब्बती है, जिसे भोटी भी कहा जाता है। लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है। भोटी भाषा में माँ को आमाले कहा जाता है और भोटी भाषा में जो है पिताजी को आवाले कहा जाता है। आबा, माँ को आमा ले और पिता को आबाले, भोटी भाषा में। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकता है। जो चींटियाँ होती हैं वो चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसे पदार्थ को छोड़ती हैं जिसको सूंघकर पीछे जो है जो चींटियाँ होती हैं वो झुंड में मतलब चलती हैं, रास्ता सूंघ कर उसको मतलब अपना चलती हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। हमारे शरीर की गर्मी से जो है मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं सूंघ कर। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके के में बाहर का कुत्ता आया था। जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को नहीं दिखाई देते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। कुछ ही रंग देख पाते हैं, पूरा रंग नहीं देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। रात में जैसे उल्लू हो गया। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह महसूस कर पाते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है। एक खास आवाज़ जो है निकाल कर अपने साथियों को संदेश देता है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए जो है दूसरी तरह की आवाज़ निकालते हैं। थैंक यू दोस्तों।